नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को सबसे पहले शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंतर्गत जो है, इस क्लास के अंतर्गत मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 80 व्यूज जो है मैं टारगेट रखता हूँ। तो आप जो है 80 व्यूज तक इसमें व्यूज दिलाने की कोशिश करोगे और इसको जो है शेयर जरूर कर लेना। आप शेयर नहीं करते हो यार एक तो, और दूसरी चीज आप टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि टेलीग्राम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी न्यूज अपडेट वगैरह टेलीग्राम पर ही मिलती है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया करो जल्दी से और इस वीडियो को शेयर भी कर लिया करो। आज जो है 80 व्यूज कम से कम मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ इस क्लास के अंतर्गत, एक दिन के अंतर्गत, तो आप शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पढ़े की तरह। सबसे पहले हम बात करेंगे यस्टरडे रिवीजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे टॉप इंपोर्टेंट टुडे क्वेश्चन के बारे में। तो यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं एक बार, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले जो है आपके सामने यस्टरडे रिवीजन दिया हुआ है। प्रदेश में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय और उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो इसके लिए जो है राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राज्य की किस शख्सियत को अनुव्रत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा मुंबई के अंतर्गत? तो ये सम्मानित होने वाला देखिएगा 4 इसमें जो है विभूतियां है जो सम्मानित होने वाले हैं। रतन टाटा जी जो है अनुव्रत पुरस्कार से सम्मानित होंगे। उसके अलावा इकराम राजस्थानी जो है उनको अनुव्रत लेखक पुरस्कार मिलेगा। उसके अलावा डाल चंद कोठारी जो है उनको अनुव्रत गौरव सम्मान दिया जाएगा और चेन्नई के राकेश खटेड़ा को जीवन विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कहां पर? तो ये सारे मुंबई के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा इसमें जो है ये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC कहां स्थित है? यह स्थित है जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने कर राजस्व खुफिया और आर्थिक महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वह क्या है? आनंद स्वरूप को। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमन मिशन शिखर पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह यादव को। और इसके अलावा कुछ और पुरस्कार है जो कि इस अकादमी के द्वारा दिए जाएंगे, तो उसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान जो है वो बीकानेर के मालचंद को दिया जाएगा। ठीक है, फिर है पूनम चंद बिश्नोई सम्मान जो है वह डूंगरगढ़ के श्याम महर्षि को मिलेगा। उसके अलावा सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार गद्य के अंतर्गत जो है वो बीकानेर के मनमोहन सिंह यादव को दिया जाएगा। उनकी पुस्तक है कुदरत शो कुछ माद। ठीक है, तो इस पुस्तक के लिए ये प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा शिवचंद्र भरतिया जो पुरस्कार है गद्य पुरस्कार, ये मुंबई के महेंद्र मोदी को मिलेगा। और इनकी जो है पुस्तक वो कौन सी है? तो पुस्तक देखिए आपके सामने है आगली टूटी पार्टी फटी, तो ये जो है इसके लिए इनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी राजस्थान में देश का पहला कोचिंग हब कहां निर्माण किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। जयपुर के अंतर्गत जो प्रताप नगर है, कौन सा? जयपुर का जो प्रताप नगर है वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रदेश में अग्रवाल समाज के विकास के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो ये अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। फिर है 11वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गुलशन ग्रोवर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का गठन करने का मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां पर तक चलेगी? तो वह जो है मारवाड़ जंक्शन से लेकर तामली घाट तक जो है चली है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो IAS विनू गुप्ता को इसका चेयरमैन बनाया गया है। फिर राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो इसके लिए अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत का विशेष छूट दी जाएगी? तो 50% की विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा कल के डिवीजन का, फिर हम बात करेंगे टॉप इंपोर्टेंट आज के क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी अभी बाटाना गांव अलवर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के यानी कि टुडे के टॉप इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, टुडे के
टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम बात करने वाले हैं अभी इस क्लास के अंदर। तो एक बार जो है क्लास को सभी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और क्लास पे कमेंट भी जो है आप मुझे करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए, और एक और बात कि आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर अवेलेबल रहती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, और हाँ, क्लास को शेयर जरूर करना। 80 व्यूज जो है मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ कि 80 व्यूज जो है आज की क्लास में जो है आप 1 घंटे में मुझे दिला दे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को मासिक पास बनवाने पर रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। देखिए, अगर कोई महिला या फिर बालिका है जो अगर पास बनवाती है, मासिक पास यानी कि एक मंथली जो है अगर वो पास बनवाती है बस की किराए का, ठीक है, कहीं पर अप डाउन करने का, तो अगर वो पास बनवा लेती हैं तो पास बनवाने के बाद जो है उनको लगभग 90% की छूट दी जाएगी। यानी कि किराया जो है केवल उनको 10% किराया देना पड़ेगा। कितना? 10% जो है किराया देना पड़ेगा, बाकी किराया देने की इनको जरूरत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 90%, ठीक है। चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बस किराए में 90% की छूट मिलेगी। राज्य की सभी बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज बस का मासिक पास बनवाने पर अब किराए में 90% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस संबंध में घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब रोडवेज का मासिक पास बनवाने वाली बालिकाओं और महिलाओं को किराए में 10% राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है, यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में देय होगी। इसके अलावा यह पास किराए की राशि में जो है 45% की छूट देकर जारी किए जाते हैं। अब जो है महिला और बालिकाओं के 90% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर नॉर्मली कोई साधारण व्यक्ति था तो उसको 45% की छूट मिलती है अगर वो मासिक पास बनाता था। क्या मासिक अगर वो पास बनवाता था तो उसको जो है कितनी 45% की छूट मिलती थी पहले, ठीक है। और नॉर्मली जो है वो यही मिलती है। और अभी जो है अगर कोई महिला या बालिका है तो उनको जो है कितनी 90% छूट मिलेगी। अभी सबको नहीं मिलेगी, केवल महिलाएं और बालिका है उनको मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन जो है बार बार ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है बार बार जो है ये न्यूज पेपर में आ रही है, इसलिए मैंने आज इस क्वेश्चन को शामिल किया है ताकि आपका वापस रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन भी वापस जो है तरोताजा हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब जो है काफी एग्जाम्स के अंतर्गत जो है योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए आपके, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको वापस कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसमें से कौन सा कदम सत्य है, ध्यान से देखिएगा। तो राज्य बजट वर्ष 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अनुपालना करते हुए इस योजना को शुरू किया गया था। कब? बजट 2021-22 के अंदर। फिर नेक्स्ट है, यह योजना जो है 1 मई 2021 को लागू की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। फिर राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इसका दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया। मतलब जब इसको लागू किया गया था 1 मई 2021 को, तब जो इसका दायरा कितना था? 10 लाख रुपए। और अभी जो है 2023-24 के राज्य बजट के अंतर्गत घोषणा की गई, इसको बढ़ाकर 25 लाख किया गया। फिर राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां पर इस तरह की स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और कोई राज्य नहीं है देश के अंदर, ठीक है, केवल राजस्थान ही है जो इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि ई ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है, पहली बार राज्य के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स आरंभ किया जाएगा। तो ये जो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत है, वहां पर किया जाएगा। आप देख सकते हो आपके सामने पिक्चर है राजस्थान विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को चयनित कर छात्रवृत्ति दी जाएगी। देखिए एक तो जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, जिसमें प्रति वर्ष जो है ये एग्जाम होता है और लगभग कुछ विद्यार्थियों को सेलेक्ट करके उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। तो उसी की तर्ज पर अब जो है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। क्या होगा? राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। अभी राजस्थान टैलेंट, ठीक है, सर्च एग्जाम होने वाला है ये, ठीक है। और इस एग्जाम के माध्यम से लगभग जो है प्रति वर्ष 10,000 बच्चों को, कितने 10,000 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको जो है पेंशन क्या छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब कौन सी क्लास में कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो डिटेल में देखेंगे। तो इसका जो है आंसर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 10,000, ठीक है।
चलिए देखिए आगे फैक्ट देखते हैं, इसके बारे में पता चलेगा आपको। राजस्थान अपने प्रदेश के अंतर्गत जो है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। इसमें प्रतिवर्ष 10,000 चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कितनी? 10,000 विद्यार्थी। ठीक है। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर जो है इसमें राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। इसमें चयनित 10,000 विद्यार्थियों को कक्षा 11 और 12 में अगर वो पढ़ते हैं तो प्रति माह 1250 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। कितनी? प्रति माह। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है इनके लिए, अच्छी प्लस पॉइंट है भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, साथ ही अगर कोई स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में है तो उनको प्रति माह 2,000 रुपए की सहायता मिलेगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि बड़ी अच्छी जो है ये तो होने वाला है एग्जाम भी, तो आपको जरूर इसके करेक्ट कर लेना इसको लेके। ठीक है। चलिए फेरमिट रहने वाला है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके पश्चात इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 10वीं में पहली बार प्रविष्ट हो रहे विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान रखना। इसमें जो है परीक्षा होगी, जो ये परीक्षा किया जाएगा ना, ये राजस्थान टैलेंट सर्च का जो एग्जाम ये लिया, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम को जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों प्रकार से आयोजित होगा। जो भी आप देना चाहे इसमें दे सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, परीक्षा के नोडल एजेंसी जो है वो कौन रहेगा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी रहेगा। ठीक है। चलिए फिर बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी जो है हाल ही में इसके लिए जो है कंप्लीटली आयोग बनाया गया है। तो इसके अध्यक्ष के पद पर जो है मनोनीत किया गया है प्रकाश चंद्र जी को, गुप्ता को, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, अभी जो है नया केवल जो है डायरेक्ट बना दिया है कानून, जो है केवल कोई नियम नहीं बनाया, डायरेक्ट उन्होंने कानून ही बना दिया पूरा का पूरा। तो राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत अधिनियम 2023 चौथाई से पारित कर लिया गया है। ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में, राजस्थान सरकार ने राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया है, जिसमें राजस्थान सरकार ने राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन करते हुए इसके अध्यक्ष और 4 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया गया। मतलब एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधिपति प्रकाश चंद्र गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने तथा उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए अगस्त में जो है यह राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक जो है वो पारित किया था। कब? अगस्त के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके तहत राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग जो है उसका गठन किया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त IAS PK गोयल और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति SN राठौड़, हरि कुमार गोदारा और सुनील गहलोत जो है इसके सदस्य बने हैं। तो मतलब 4 जो है टोटल सदस्य और 1 जो है वो कौन है? अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में हो रहे नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? देखिए अभी जो है 50 जिले बन चुके थे, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर जो है 3 जिले इसमें और ऐड कर लिए गए और टोटल मिलाकर जो हो गए कितने? 53 जिले। तो ये जो जिले बन रहे हैं वो कौन से समिति के अनुसार बन रहे हैं? तो ये समिति है राम लोहिया समिति। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, राम लोहिया समिति। ये 50 जिले जो बने वो भी इसी के अनुसार पर बने हैं और 3 जिले जो भी बनाए गए वो भी इसी के अनुसार बने हैं। ठीक है। तो अब टोटल जो है कुल जिले कितने हैं राजस्थान के अंतर्गत? तो याद रखना कुल जिले 53 है, 53। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया है? भाई तो बीकानेर के अंतर्गत जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है उसके द्वारा कौन सी भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया गया? अभी ऐप लॉन्च किया गया है वो मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, मारवाड़ी सीखने का ऐप लॉन्च हो गया है। बीकानेर और जोधपुरी फॉन्ट में किसी भी वेबसाइट को कन्वर्ट प्लग इन किया जा सकेगा। राज्य अभिलेखागार के ऑनलाइन 1,80,00,000 अभिलेखों को पढ़ना अब आसान होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन शोधार्थियों को होगा जो रियासतकालीन अभिलेखों पर शोध कर रहे हैं या करना चाहते हैं। पहले चरण में बीकानेर और जोधपुर के मारवाड़ी फॉन्ट को CDAC पुणे की सहायता से यूनिकोड किया गया है। ऐप को तैयार करने में 1 साल लगा है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित की जाएगी? तो वो जो है 90 गीगावाट क्षमता की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फैक्टर देखिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के बारे में कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है।
मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन किया है। किसने? मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 गीगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई थी। कब? 2019 के अंदर। याद रखना दोनों ही नीति कब की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है। इससे अभी तक 23,000 मेगावाट की से अधिक क्षमता के अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान में देश में प्रथम स्थान है, राजस्थान इसके अंदर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो है यह 1 मई 2021 को लागू की गई थी। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रावधान किया गया। यह भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त दोनों, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में टीसी के पद पर नियुक्त किस रेसलर ने हांगजोई एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो वह जीतने वाला है कौन? सुनील कुमार, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। देखिए बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में, ये मुख्य तथ्य है इसके फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है फैक्ट इसके? रेसलिंग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जीता है इन्होंने कांस्य पदक। मतलब इनके सामने कौन थे? कजाकिस्तान के खिलाड़ी थे, इनको हराया इन्होंने और इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, स्थानीय रेलवे स्टेशन पर तैनात टीसी सुनील कुमार चीन के हांगजोउ में आयोजित एशिया गेम्स में देश के लिए कांस्य पदक इन्होंने जीता है। हरियाणा के सोनीपत गांव के डबरपुर निवासी है। कहां से? हरियाणा के सोनीपुर गांव के डबरपुर निवासी है। भाई सुमित मलिक ने बताया कि सुनील ने 87 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है। इससे पहले वह इसी वर्ष रोमानिया कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उसके अलावा अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इससे पहले दिल्ली में वर्ष 2020 के अंतर्गत उन्होंने जो है हुई सीनियर वर्ष 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा सीटीआई जय कुमार गुर्जर ने बताया कि सुनील इससे पहले भी वर्ष 2017 में हुए राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और 2019 में हुई विश्व रैंकिंग सीरीज में रजत पदक और वर्ष 2019 में हुई सीनियर एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश का नाम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, 2023 में सीनियर विश्व रैंकिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके अलावा उनके पिता अश्विनी मलिक का निधन हो चुका है और ये बात करें कि वह दिल्ली में एमडीसी में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए तो ये था हमारी आज की क्लास के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। अब कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा कि राजसमंद के अंतर्गत जो है कुंठवा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रावास का निर्माण होगा। ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो। उसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के लिए जयपुर में हैथाकॉन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा जयपुर में महात्मा गांधी स्कूल विद्याधर नगर में कक्षाओं का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है हाल ही में घोषणा की। उसके अलावा हवा महल और कोटपुतली क्षेत्र में नालों का निर्माण और मरम्मत कार्य किए जाएंगे। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा जो घोषणा की। नेक्स्ट है जोधपुर मंगलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं ट्रॉमा सेंटर खुलेगा। ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज की क्लास और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर सारी जो है न्यूज, सारी डिटेल्स जो है वो आपको कहाँ मिलती है? टेलीग्राम पर मिलती है। तो टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हाँ 80 व्यूज जरूर याद रखना। क्या 80 व्यूज जो है वो आप जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे साथ और करण को।